सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, PYQ पेपर्स मिलेंगे और बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी दिए गए हैं। अगर आप MST CET की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए संघर्ष बैच भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आज जो चैप्टर हम देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ये चैप्टर एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है, 3 मार्क का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को पूछा कि इसके ऊपर कौन से सवाल पूछे जाएंगे या फिर कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आएंगे, तो उस हिसाब से हमने टॉपिक भी निकाला है। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 3 ही टॉपिक है बेसिकली। अब दूसरा टॉपिक थोड़ा वाइड है तो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 टॉपिक जो है वो मोस्ट टारगेट किए जाएंगे इस साल के एग्ज़ाम में। जैसे कि इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्वायर्ड और दूसरा होता है इननेट और एक्वायर्ड। तो उसके भी सब टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, पूरा टाइप्स इम्यूनिटी उसके टाइप्स। तो ये आपको 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क का सवाल आ सकता है, 3 मार्क का नहीं होगा उसके ऊपर। उसके बाद इम्यूनिटी में आपको बोलेंगे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, या फिर बोलेंगे राइट और नोट ऑन इननेट इम्यूनिटी। तो एक तो इम्यूनिटी में 2 टाइप, या फिर उस 2 में से किसी एक के ऊपर सवाल आएगा। या फिर MCQ पूछा जा सकता है कि नीचे जो वैक्सीन से इम्यूनिटी हमें मिलती है वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है और वो होती है पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और वो एक्वायर्ड है। सो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट में दूसरा जो टॉपिक है वो है डिसीज़, जो कि इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है। आपको डिसीज़ है तो सबसे पहले डिसीज़ कौन सा है, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है वो याद कर लो, उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है वो याद कर लो, उसके ऊपर सिम्टम्स क्या होते हैं वो याद कर लो। मतलब एक चार्ट आपको बनाना है जिसके अंदर जो टोटल डिसीज़ है 10 से 12 लेकर, उसके सभी के ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हो सकता है इसके ऊपर MCQ आए। तो अगर MCQ आया 1 मार्क तो चला गया, फिर बाकी वेटेज आपको पता है 3 मार्क का है, तो 2 मार्क बचे। फिर तो 2 मार्क आप किधर से भी लिख सकते हो। और जनरल टॉपिक है डिसीज़, हेल्थ और उसके बारे में, एडोलसेंट पीरियड, वो सारी चीज़ें। उसके बाद वैक्सीन कैसे काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कोविड-19 वायरस जब आया था तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैक्सीन फोकस हो गया था। लेकिन पिछले साल के एग्ज़ाम में 2021, 2022 में 2022-23 में वो सवाल आया नहीं है। एग्ज़ाम 21 में तो हुई नहीं थी ना कोविड की वजह से। तो अब तक उस टॉपिक को टारगेट नहीं किया गया है। हो सकता है इस साल आपको पूछा जाए कि वैक्सीन कैसे काम करता है, या फिर एक आधा वैक्सीन का आपको एग्जाम्पल पूछेंगे। तो वैक्सीन कैसे काम करता है यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए जो कि आपके चैप्टर नंबर 10 से थे। इसी के साथ ही साथ इसमें ही हम चैप्टर नंबर 11 भी ले लेते हैं, जैसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 11। तो 11 में देखेंगे कि यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग, कैसे हम 2 प्लांट्स को क्रॉस करके एक नया प्लांट बनाते हैं और उसके स्टेप्स। ठीक है, सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग, ये सवाल आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद है MOET। ठीक है, ये क्लास नंबर, आप चैप्टर नंबर 11 के जो टॉपिक्स है वो हम देख रहे हैं, उसके ऊपर कैसे सवाल बनेंगे। चैप्टर नंबर 10 और 11 हमने साथ में लिया है। ठीक है, अब MOET इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। कैसे हम बफेलोज के अंदर मल्टीपल हम एम्ब्रियोज बना सकते हैं विद द सेम बफेलो। ठीक है, तो वो MOET है, एक इम्पॉर्टेंट है। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो एक ही साल में ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं सेम काऊ को इस्तेमाल करके। ठीक है, यस सर। तो वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म, ये आपको 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए सवाल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिसर्च करके सारा निकाला है। उसके बाद है बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, तो 2 मार्क के लिए कोई भी एक पूछा जाएगा उसमें से। ठीक है, सो बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। अब माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत स्मॉल है, ओके, विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेक आइज, सो दीज आर द माइक्रोब्स। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, माइक्रोब्स स्वेज क्या होता है, तो इसके अंदर ध्यान में रखना है कि जो वेस्ट मटेरियल निकलता है फैक्ट्री से, उसके साथ साथ सिटी से, तो वो सारे जो ट्रीटमेंट है उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। चैप्टर नंबर जो 11 है इसके अंदर माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स आपको डेयरी के अंदर आप कैसे यूज़ करते हैं, ओके,
उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, वाइन बनाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, यही चैप्टर नंबर आपका 11 में है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट में चार्ट्स, अब यहाँ पे इस चैप्टर में ना चार्ट्स है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरफ है और वो उससे क्या बनता है वो दूसरी तरफ है, तो वो दोनों भी टाइप मतलब वो चार्ट आपको याद कर लेने हैं। चार्ट बेस्ड सवाल 100% इस चैप्टर पे पूछे जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे जुड़े ये सवाल, मतलब ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो ये आपको करके जाना है डेफिनेटली। उसके बाद आप बाकी के चैप्टर की तरफ या फिर टॉपिक की तरफ आप जा सकते हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है।